कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं हाँ तो उन्हें मजहबी तौर पे आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है? हाँ। उसका हमारे हरम जो है ना वो हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है। वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है वो उनके कोई इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है। हाँ। और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो जी। वजीर माइशत थी वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है। वहाँ पे हाँ, गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम। हाँ सर, हम जब जाते हैं ईमान है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने ईमान पर चलेगा इंशाल्लाह। जो मुसलमान है, ईमान पर चलने का मतलब क्या है कि अजान ऊंची दी जाए, उसका मतलब है ईमान पे चलना है। इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहा है, तो हमसे बेहतर तो। हाँ, लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना। क्या? उनके और हमारे में भी ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने। अच्छा, जो उन्होंने कर लिया ना उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। मैं सऊदी अरब में रह के अच्छा, एक बात, मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शेख रियाज अहमद। तो नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम फ्रेंड्स। स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर यूएई के अंदर से खबर आ रही है कि उन्होंने अजान के ऊपर, जो मुस्लिम लोग सुबह सुबह अजान देते हैं उसके ऊपर, उसके वॉल्यूम के ऊपर उन्होंने एक पाबंदी लगा दी है। उसमें एक नियम लगा दिया है कि वॉल्यूम की लिमिट उन्होंने सेट कर दी है। जैसे हमारे यहाँ पे आप देखोगे कि जो मस्जिद में जो अजान दी जाती है वो कई किलोमीटर तक उसका आवाज जाता है। 5 7 किलोमीटर तक सुबह सुबह सभी लोगों को वो आवाज की, कई बार लोगों को तकलीफ भी होती है और कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। वो अपना अपना पर्सनल इशू है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो आवाज और ज्यादा हो ताकि सुबह सुबह उठ के वो लोग अजान को जाए और भगवान की, अल्लाह की वो उनकी रिस्पेक्ट करे, पूजा प्रार्थना करे। और कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है कि अजान की आवाज से हमारी नींद खराब होती है वगैरह वगैरह। तो सबका अलग अलग इशू है, उस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन यूएई से ये खबर निकल के आ रही है कि उन्होंने उस वॉल्यूम के ऊपर लिमिट सेट कर दिया है। एक लिमिट में वो अजान की वॉल्यूम रहनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा रहती है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये खबर यूएई से निकल के आ रही है। तो इसी टॉपिक के ऊपर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखेंगे कि पाकिस्तान के जो कट्टर मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही मुस्लिम के नाम पे ही बना हुआ है, तो इसलिए पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन है इस मामले में लेकर इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए आप वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं सर आप? मेरा कपड़े का बिजनेस है और प्रॉपर्टी का है। जबरदस्त बिजनेसमैन है आप। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने अजान के हवाले से, मतलब जो अजान का वॉल्यूम है, लाउड स्पीकर कह लें, उसको लिमिटेड कर दिया है, उस पर पाबंदी लगा दी है कि इससे ज्यादा वॉल्यूम में अजान नहीं दी जा सकती। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? ये बहुत गलत है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। ठीक है। और यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का ही कानून होना चाहिए। ठीक है। ये जो हमारे मौजूदा सियासतदान है इनके मुतालिक तो मैं ये कहूँगा कि दे आर टोटल करप्ट है। इट इज फैक्ट, नो डिफरेंस बिटवीन। सऊदी अरेबिया के मुस्लिम के बारे में क्या कहेंगे? मुतालिक ये हमारी बात है कि सऊदी अरेबिया में ये जो हुकूमत आई है ना, ठीक है, ये अमेरिकन नवाज है। अच्छा, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल जो इस्लामिक लॉ थे वहाँ के, उसको इन्होंने आहिस्ता खत्म कर दिया। जुआहाना भी वहाँ पे, मतलब यह कि वो क्लब वगैरह वहाँ, इवन के मक्का और मदीना में भी, ठीक है, वो बात नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, आप ये देखें, आप कह रहे हैं मक्का मदीना में वो बात नहीं रही। मक्का और मदीना में भी वो बात रही जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे हम लोग, मतलब अगर पाकिस्तान की बात करें, हम तो सऊदी अरेबिया, यूएई ऐसे इन कंट्रीज को समझते हैं बड़े मुकद्दस, बड़े अच्छे, हम तो इन्हें फॉलो करते हैं ना। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं तो अब हमें ये भी चीजें फिर फॉलो करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर वो लोग रिलीजियस हार्मोनी, एक दूसरे को एक्सेप्ट, आपको पता है यूएई में मंदिर बना है, पता है इस चीज का? हाँ जी, यूएई में मंदिर बना है।
गलत हुआ है, गलत अच्छा। हुआ है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को, ये हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया, ठीक है। हमारे हुक्मरानों को उनकी कोई बात जो इस्लामिक लॉ के अंगेंस्ट हो, ठीक है। उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने बोला यूएई में मंदिर बना गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है, जी हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे, हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। मतलब दोनों को फिर हमें तो इक्वल वो चल रहा है ना। नहीं, ऐसे है ना जी, हाँ, कि वहाँ खसूसन जो है ना सऊदीया में जी। आगे इस किस्म का सिस्टम नहीं था। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खसूसन मक्का और मदीना में तो ये लिख के लगाया हुआ है कि दाखिला बंद है, ठीक है। नो एंट्री। लेकिन मक्का और मदीना मतलब जो अगर बात करें वहाँ पे ये चीज हो, मैंने यूएई की बात की है, यूएई में मंदिर जो बना है वहाँ पे तो मक्का मदीना, अबू धाबी में वो मंदिर बना है, वहाँ तो मक्का मदीना का उस तरीके से कंसर्न नहीं है ना। ठीक है। लेकिन इससे पहले वहाँ नहीं था। हाँ, ठीक है ना, ठीक है। अगर बना तो ठीक है, हुआ तो गलत ही है। वैसे ये अकलियत को, हाँ। अकलियत को जो उनका राइट है ना, हाँ। ठीक है, उनको वो देना चाहिए। ये चीज है, देखे थोड़ा सा लॉजिक के साथ जब समझाया जाएगा कहीं ना कहीं बात समझ जाएगी। और मेरा मकसद ये था, हमने यूएई का भी विजिट किया, हमने वहाँ पे भी जाके लोगों से बात की, और अब यही चीज हम पाकिस्तान में भी सोच लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वैसे हम हर चीज सऊदीया को फॉलो करते हैं, वो जैसे कपड़े पहने, जैसी दाढ़ी रखे, हम वैसे कपड़े पहनने में, वैसी दाढ़ी रखने में फख्र महसूस करते हैं जी, सऊदीया को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सऊदीया ने अगर वहाँ पे मतलब ये चीजें कर रहा है, वहाँ पे एक दूसरे के मजहब को एक्सेप्ट मतलब ये कि रिस्पेक्ट दे रहा है, तो हमें भी यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देखो यहाँ हमारे मुल्क के पाकिस्तान में तो ऑलरेडी मंदिर है, ठीक है। गुरुद्वारा है, गुजरांवाला में गिरजा कितने है, सब मुझे बताइए, गुजरांवाला में बड़ी तादाद में पार्टीशन से पहले 1947 से पहले हिंदू रहते थे, सिख रहते थे, आज कितने एक्टिव मंदिर या गुरुद्वारे मौजूद हैं गुजरांवाला में? होंगे, लेकिन हो सकता है आपके एक हो इर्द-गिर्द दो, मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, यही चीज़ क्योंकि है हम ना। तो एज ए मुस्लिम, ठीक है। हमारी ये मुस्लिम कंट्री है, हमें उनके मुतालिक तो नहीं इल्म, हमें ये इल्म है जरूर कि हमारे शहर में कितनी मस्जिदें हैं, ठीक है। ये तो हमें पता है। ये लेकिन चीज़ मंदिर है। और गुरुद्वारा और गिरजा, हाँ। वो तो अगर बाई चांस को सामने आ जाए ठीक तो है। फिर हमें पता चलता है। ठीक हो गया ये चीजें, लेकिन हमें एक दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। आप इस बात से एग्री करते हैं? आप अंकल जी, ये भाई ने जो बात की, क्या कहना चाहेंगे? हमें, आप लेट्स सपोज मुस्लिम है, कोई दूसरा हिंदू है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो बेहतरी होगी, या नहीं? हिंदू जहाँ देखें होनी चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, देनी चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया ने ये जो काम किया है कि भाई उन्होंने लाउड स्पीकर अजान के हवाले से लिमिटेड कर दिया है कि भाई इससे ज्यादा आप आवाज नहीं ऊंची कर सकते, वो बेहतर किया? नहीं बेहतर ठीक है। किया। अजान एक ऐसी चीज है जो हर मजदूर को भी, हर इंसान को पता चलता है नमाज का टाइम हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सब कुछ जो हो रहा है आपके ख्याल से क्यों हो रहा है? क्या लोगों की सोच बदल रही है, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की सोच बदल रही है, या क्या वजह है? देखो, एक मिनट आपको अजान के हवाले से बात जी जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जी जी, जब जमाना जहालत था, ठीक है, बहुत जबरदस्त जहालत था, अजान जो है वो अंदर खाने दी जाती थी, अंदर। बल्कि छुप के दी जाती थी। ठीक है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जब आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो ठीक। उन्होंने उसी दिन ही ठीक है, आज इस्लाम लाए हैं, और उसी दिन ये कहा हजरत बिलाल को कि सुबह जो है ना, लाउड स्पीकर नहीं था उस वक्त, मतलब ऊंची छत पे। सुबह अजान जो है ना ऊंची छत पे देनी चाहिए। ठीक हो गया ठीक है ना, सर, ताकि आप सबको पता चले। ठीक हो गया। तो ये- अस्सलाम वालेकुम सर जी, वालेकुम आपका नाम? अवैस अवैस भाई, बड़ी अच्छी बात हो रही है, ये अंकल से, सर से बात करके, मुझे बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन बड़ी मतलब ये है कि बात हो रही है, डिबेट हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? खबर यह, सऊदी अरेबिया ने अजान के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है, पाबंदी लगा दी है कि इससे ऊपर आप इससे ज्यादा अजान नहीं वॉल्यूम में दे सकते। क्या कहना चाहेंगे इस तो बारे? आप दूसरे मामलात में सऊदी अरब को फॉलो करते हैं, जो इस वजह से करते हैं आप? ठीक है, आप क्या इसके हवाले से कहना क्या चाहेंगे? नहीं, वो उनके कवानीन उनकी मुताबिक है, हमारे हम जो है हम पे सऊदी अरब की तकलीद जो है ना, ये मुआशरती मसाइल हैं, ठीक है, वो पता उनकी नहीं अपनी क्यों, सोसाइटी उनकी है। अपनी सोसाइटी है हमारे यहाँ, वो क्यों, किस वजह से लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? ये ऑथेंटिक खबर है जो आप कह रहे हाँ, हैं? खबर ऑथेंटिक है, ये नहीं पता किस ये वजह नहीं हो से लगाई। सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब ये खबर झूठ हो सकती है। खबर झूठ हो सकती है। ठीक है, आप इंटरनेट पे जाके जरूर सर्च करिएगा कि वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है। वॉल्यूम पे लिमिट किस तरह लगा सकते हैं? लाउड स्पीकर जो जब उसने बोलना है तो उसकी तो एक
अपनी नहीं, वॉल्यूम काम ज्यादा हो जाता है ना। नहीं कोई अच्छा मसला चले ये बताएं, ये खबर का पता है कि अबू धाबी में मंदिर यानी कि यूएई में मंदिर बना है कि ये भी झूठ है? नहीं मंदिर तो बनाया उन्होंने, तो पता है ना बना है। हाँ। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मजहबी आजादी दीन जो है ना हमारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना आजादी, ये ला इकराह फिद दीन, दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं हाँ। तो उन्हें मजहबी तौर पे आजादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है? हाँ। उसका हमारे हरम जो है ना हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है। वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है वो उनका कोई इक्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है। हाँ। और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो जी। वजीर मईशत थी वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है। वहाँ पे हाँ, गई हैं। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है सारे जो थे गैर मुस्लिमीन, ये तो मरकज था और मदीना। आपको पता है वो करने क्या गई थी? वो अपने हाजियों जो इंडिया के हाजी हैं उनके लिए रिलीफ लेने गई थी, सहूलत लेने गई थी। उनका क्या बना दिया? लेकिन मेरे बात सुने मेरे भाई, आप हमारा तो ये जो है ना, ठीक है, हमारा मुल्क यहाँ पे सबसे मसला इनका यही है जहालत। ये जो मुझे कल परसों जो लाहौर में उन्होंने कर दिया है, वो हलवे को लेके उन्होंने बच्ची को इस्लामिया याद लिखी है। इस्लामी याद क्या है? वो हलवा आप जाएं, वो सऊदी अरब में बैतुल हला के बाहर भी लिखा होता है। ठीक है, उसे भी चूम लेंगे। नहीं, सिगरेट का है। वो कल ये आप जो इंटरनेट की बात किया उन्होंने कहा शाम में जो लोग जो है मंशियात इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो चर्च पीने के लिए जो वर्क होता है ना, हाँ। उसके ऊपर तकरीबन 3 पैरे जो है ना अरबी के लिखे हुए हैं। ओए होए होए होए। तो वो मतलब वो करें हैं? ऐसे ही है। रस्मुल खत है एक, हाँ। हैं? यानी एक वो modern लैंग्वेज लैंग्वेज किया, उसे समझे आप। हैं? ये मुझे बजाय बड़ी- इसके कि हाँ। मेरे जी, भाई जी। देखिए, इंसान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हाँ। कि एक इंसान की जो इज्जत है ना, आबरू, उसकी खाने काबे को मुखातिब करते हुए कहा था कि सबसे ज्यादा है, हाँ। इसको गिराने से भी वह है। ओए होए। और हम तो क्या ये करते हैं? हमने आज ये आजकल के जो है ना उलमा सौकार्ड, इन्होंने ये वो क्या है, फतवा लगा देंगे सर तंग से जुदा। ओए होए होए। हैं? हाँ मतलब आपने ये एक मुसलमान को मैं वो उसमें ये कहा नहीं गया कि मुसलमान, ठीक है, किसी इंसान का उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किसी इंसान को भी नॉन मुस्लिम भी है। जबरदस्त सर, मैं आपको सबसे पहले तो सलूट करता हूं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना, हाँ। ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम, हाँ सर जबरदस्त। हम जब जाते हैं ना, हम जाके उनसे फॉलो करते हैं। आपका नाम क्या था? मेरा अवैस है। अब ये मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, हम डेली बेस पे प्रोग्राम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, इन भाई की बात भी जितनी ज्यादा हो सके आप शेयर करिए। अगर आपको शेयर करें, आप दीन को समझे, हाय। जो अल्लाह और उसके रसूल ने सर क्या कहना तालीमात दी है ना, जी वो उन्होंने बोला मैंने कि अपने बात अपनी तरफ से मैंने कोई बात नहीं की, ठीक है, क्योंकि हमारी हैसियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फरमुदात के मुकाबले में कोई चीज नहीं मानी नहीं रखती। हम तो जो सही समझ रखने वाला मुसलमान है ना, उसे चाहिए कि सबसे पहले दीन का फहम हासिल करे। ये चीज है कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम आया अमन से है। नहीं, हमारे इधर ये है ना, जो आपने बात की है 1 मिनट में सर तन से जुदा, लेट्स सपोज इधर तन से जुदा यार, खड़ा कह दूंगा, इन्होंने एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्होंने गुस्ताखी की है, लोग नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे मार दो काट दो। जब देखिए, जब कानून का नफाज नहीं होगा किसी जगह पे, तो ऐसे हर बंदा तन से जुदा यार, खड़ा कह दूंगा, इन्होंने एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्होंने गुस्ताखी की है, लोग नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे मार दो काट दो। जब